अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, अभी चर्चा होगी उसकी। जुड़ने वाले जो भी भाई बंधु जुड़ चुके हैं वो कृपया इस लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, अभी चर्चा होगी उसकी। मनोज जी कैसे हैं? मनोज मौर्य जी, जितना हो सके आज के लाइव को आप लोग शेयर कीजिए। लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है और मनोज जी कैसे हैं? मनोज मौर्य जी जो भी है उसको इधर ले जाइए। तो हम उसी पे आज चर्चा करने के लिए लाइव आए हुए हैं। दरअसल लोगों का ये कहना है कि देखिए, दो मुद्दे के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मुद्दा तो सर्वप्रथम दया प्रकाश सिन्हा, जो महानतम सम्राट, भारत ही नहीं विश्व के महानतम सम्राट चक्रवर्ती, जिन्हें देव नाम प्रिय, देवाना प्रिय, समदर्शी, दूरदर्शी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान कहा जाता है, यानी पहले सम्राट और बाद में महान। इनके ऊपर दया प्रकाश सिन्हा चार पुस्तक पढ़ के इन्होंने पूरा एकदम एक नाटक का रूप दे दिया। इनसे पूछने पर यही कहते हैं इन्होंने 4 किताब पढ़ा। तो 4 किताब पढ़ा, ठीक है, 4 किताब पढ़ लिए, अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे संगठनों से एक बार राय तो ले लेनी चाहिए कि हम यह पुस्तक लिखने जा रहे हैं, कहाँ तक सही है। उस बारे में चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी हों या उनके कोई भी वंशज, कोई भी मौर्य सम्राट, उसके बारे में अगर सही जानकारी किसी को पता है तो उनके वंशजों को ही पता है, दूसरों को नहीं। तो इसके लिए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई का मांग किया गया है और जल्दी ही विरोध प्रदर्शन भी होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी आचार संहिता लागू है, इसके लिए प्रदर्शन स्थगित है। और सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय व्यक्त कीजिए, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग की भी इच्छा होगी कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा या कोई नया मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि पिछले कई दिनों से मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन गले में थोड़ा प्रॉब्लम होने के नाते मैं लाइव नहीं आ पाया, तो थोड़ा सुधार आया है। आप सभी भाई बंधुओं का प्रेम और स्नेह, समर्थन जो हमें इतना मिलता है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद एवं आप सभी का आभारी हूँ। और आप सभी लोग जो हमारे साथ, हमारे इस विश्व मौर्य परिषद रूपी संगठन के साथ खड़े हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। और खासकर तो इस विश्व मौर्य परिषद में युवा पीढ़ी के लोग ज़्यादा हैं, हालांकि मैं भी एक युवा हूं। तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए या केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए, जितने भी राजनैतिक नेता हैं अपने समाज के, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि अंदरूनी बात जो होती है वो सभी संगठनों को होती है, इस ऐसे नेताओं से। क्यों होती है? क्योंकि हमारे समाज के नेता हैं। और कई लोगों का
प्रश्न आया है कि अध्यक्ष जी ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी से इस्तीफा दे दिए हैं, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। तो देखिए इसमें हमारी प्रतिक्रिया लेकर क्या करेंगे। उदयभान मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी जय जय मौर्य वंश, जय जय मौर्य राजवंश। देखिए इसमें हमारी प्रतिक्रिया लेकर क्या करेंगे, क्योंकि मैं एक सामाजिक संत हूं और संत को भली भांति पता होना चाहिए हर एक सामाजिक नेता को कि हमारे समाज का निर्माण कैसे किया जाए और हमारे समाज की जो आधारशिला है ये कैसी होनी चाहिए, है ना। आज लोग बरसाती मेढक बनके कहीं भी उतर जाते हैं, 10 दिन बाद शांत हो जाते हैं। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी बरसाती मेढक बनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख करके आप उत्तर दे सकते हैं तुरंत। क्या आप में से कोई बरसाती मेढक बनकर चलना चाहता है? हमें उम्मीद है सबका यही उत्तर आएगा नहीं। लेकिन उसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप एक लंबे रेस के घोड़े हो। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर झाड़ियों में यदि उलझ जाओगे तो क्या लंबा रेस तय कर पाओगे? लंबी दूरी तय कर पाओगे? नहीं। तो इसके लिए कहना चाहता हूं अभी भी समय है। राजनीतिक नेता अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक नेता अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हरिकेश कुशवाहा जी धन्यवाद, जय जय मौर्यवंश। उदयभान मौर्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार मौर्यवंशी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय मौर्यवंश। देखिए जितने भी नेता हैं उनको अपना अपना कार्य करने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए? दीपक मौर्य जी जय हो द ग्रेट अशोका किंगडम एशिया। जैसे कि राजनैतिक नेता अपना काम कर रहे हैं, आप कितना योगदान दे रहे हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए? माननीय श्री मनोज मौर्य जी धन्यवाद, जय हो, आपकी भी जय हो। समस्त विश्व मौर्य परिषद परिवार की जय हो। समस्त मौर्यवंशी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों की जय हो। अब दया प्रकाश सिन्हा की बात मैं यहाँ करूँगा, इसमें थोड़ी सी चर्चा करूँगा। आप लोग कोई कमेंट्स जो कर रहे हैं थोड़ा शब्दों का सही उपयोग करके करें, ताकि आप ही लोग खाली नहीं पढ़ रहे हैं और भी लोग पढ़ेंगे। हरकेश कुशवाहा जी का कहना है सर आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? राहुल कुशवाहा जी का कहना है बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में। ठीक है, देखिए मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, जो कहना है आपके सामने प्रत्यक्ष में कह रहा हूं। मैं समर्थन करता हूं अपने समाज का, क्योंकि मैं राजा हूं। हमारी जितने भी समाज की प्रजा हैं वो कैसे उनको चलाना है, कैसे उनको नई दिशा देनी है, कैसे उनकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे उनका रोजगार होना चाहिए, उनका आगे का रास्ता किस प्रकार बनना चाहिए, वो उस समाज का लीडर तय करता है, ना कि राजनीतिक नेता। राजनीतिक नेता केवल 5 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो अगर आप छोटे छोटे पार्टियों के पीछे झंडा या डंडा लेकर नहीं ढो रहे होते तो ये मान के चलिए आज दया प्रकाश सिन्हा की आप हामिल मिलकर धज्जियां उड़ा चुके होते, क्योंकि आप लोगों को छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों के पीछे डंडा और झंडा ढोने से फुर्सत ही कहां है ना। आप लोग को जब फुर्सत मिलती है तो दूसरे का गुणगान, दूसरे का पैरवी, दूसरे का पैर छूते हो जा करके। अरे भाई, अपने समाज के लिए अपने आप का, अपने घर का राजा, अपने घर का राजकुमार, अपने घर का महामहिम बन के दिखाइए। और हरिकेश जी का दोबारा पूछना है कि आप किस समाज की, आप मतलब अपना समाज किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। देखिए हम आपको फिर कह रहे हैं, संगठन से पार्टी खड़ा किया जा सकता है, अपितु पार्टी से संगठन नहीं खड़ा किया जा सकता है। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और जो कोई भी भाई बंधु हमारे समाज के हो या गैर समाज के हो या लाइव देख रहे हैं, यदि हमारे शब्दों से उनको कोई ठेस लगती है तो उनका पर्सनल विचारधारा हो सकती है कि हमारे बारे में ऐसा सोचते क्यों हैं।
अगर वो गलत ना सोचते तो उनको ठेस नहीं लगती। जबकि हम ही इस भारत भूमि, अखंड भारत वर्ष के रक्षक हैं, भारतवर्ष के विस्तारक हैं, अखंड भारत के संस्थापक हैं। आज यहाँ पर तमाम प्रकार के राजनीतिक पार्टियों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। गलती किसकी है? ऐसा आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन आप चुप हो। भाई मैं आज भी कह रहा हूँ, विश्व मौर्य परिषद में आइए और अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। मैं विदेशी संप्रदाय के लोगों को सदस्यता नहीं दूंगा। भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो कोई भी आएगा सबका मोस्ट वेलकम है। लेकिन विदेशी परंपराओं से ताल्लुक रखने वाले के लिए हमारे संगठन में बैन है। मैं विदेशी परंपराओं को अपने संगठन में कतई शामिल नहीं कर सकता। उनको जो करना है कर लें। विश्व मौर्य परिषद ना किसी से डरा है, ना किसी के सामने झुका है, और ना आज डरेगा ना झुकेगा, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और इसमें आप सभी समर्थकगण, अच्छा तो माननीय श्री हरिकेश कुशवाहा जी का कहना है कि सर आप मौर्य की बात करते हैं। आपकी बात स्वाभाविक है, आपकी बात सही है, क्योंकि आपकी विचारधारा कि मैं केवल मौर्य की बात करता हूं। मैं संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। क्या संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मौर्य ही रहते हैं? इसका उत्तर आप हमें दीजिए। मौर्य की 416 उपजातियां हैं। 416 उपजातियों का पहचान करके एक किनारे कर दीजिए, फिर जनसंख्या का अनुपात लगा लीजिए किसका जनसंख्या ज्यादा है। जड़ मौर्य है। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, महतो, भगत, डांगी जो भी हैं सब उपजातियां हैं। हम किसी विशेष एक के लिए नहीं कह रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कह रहे हैं। बस समझने की फेर है। अपनी मस्तिष्क को नहीं चला पा रहे हो आप लोग। बस कोई आप लोगों को कह दिया कि यहां मत जाना, यहां वो हो जाएगा, तो आपने मान लिया कि वो फलाने पुरोहित ने कहा ऐसा ही होगा। फलाने पुरोहित या धमाके पुरोहित, उस पे ना जाइए। यदि आप तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं तो भी आपको नहीं डरना चाहिए। बौद्धिस्ट विचारधारा वाले लोगों को कह रहा हूं। और यदि आप भगवान श्री राम को मानते हो तो भी आपको नहीं डरना चाहिए। यदि आप सिख धर्म को मानते हो तब भी आपको नहीं डरना चाहिए। यदि आप जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं तब भी आपको नहीं डरना चाहिए। यदि आप पुरानी संस्कृति, श्रमण संस्कृति की बात करते हैं तब भी आपको नहीं डरना चाहिए। क्योंकि मौर्य का तात्पर्य समझते हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं सर मौर्यवादी हो। मैं खुलकर कहता हूं मैं चंद्रगुप्तवादी हूं। मैं चंद्रगुप्त मौर्यवादी हूं। मैं अपने जड़ को सुरक्षित रखने के लिए, जड़ को कीड़ों से बचाने के लिए हर यथासंभव प्रयास करूंगा। जिसको जो करना है वो कर ले। वो चाहे दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग हों, चाहे वो भारत के जो भी हैं, राजनाथ सिंह जी उन्होंने भी कहा था, वो लोग हों, कोई युवा कवि अमित शर्मा था, ये हो, सबको नोट करके रखा जा रहा है। समय की प्रतीक्षा कीजिए। इस बार हम नहीं उन लोगों को ला करके पैरों में गिराऊंगा। बस आप लोग जिस प्रकार से समर्थन में खड़े हैं उसी प्रकार से समर्थन में खड़े रहिए। वो करके दिखाऊंगा जो आज तक भारत का कोई भी मौर्य संगठन नहीं कर पाया है। क्योंकि जितने भी भारतवर्ष में मौर्य संगठन हैं वो सिर्फ और सिर्फ जातिवादी, धर्मवादी बात करते हैं। विश्व मौर्य परिषद ही ऐसा संगठन है जो संपूर्ण भारतवर्ष को विश्व पटल पर ले जाने का कार्य कर रहा है। फिर से एक बार स्वर्णिम युग की तैयारी कर रहा है। और जो कोई भी बीच में रुकावट बनने का प्रयास किया जाएगा तो समझ लीजिए हम क्षत्रियों का कि जो जिस भाषा में समझता है, बाकी आगे की लाइन आप लोग खुद ही जानते हैं। मौर्यवंशी नीतीश कुशवाहा जी, आपको विश्व मौर्य परिषद में जुड़ना है। मोस्ट वेलकम है आपका, सहृदय स्वागत है आपका। आइए और हमारे आईडी में अंदर तक जाइए। आपको तमाम प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो है कि आईडियां और ऑफिशियल नंबर आपको मिल जाएगा। वहां पर संपर्क कीजिए, आपको सदस्यता दे दी जाएगी। हरकेश कुशवाहा जी, आपका कहना क्या चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कुशवाहा साहब के सैनी नहीं है?
बात को ध्यान दीजिए, बच्चों वाली हरकत ना कीजिए, बचपना अपने अंदर से हटाइए। मैंने क्या कहा, मौर्य वंश की 416 उपजातियां हैं, फिर भी आप कह रहे नहीं है। आप कौन से विद्यालय में पढ़ के आए हैं, या आपके क्लास टीचर कैसे रहे होंगे, आपके गुरु लोग कैसे रहे होंगे, जो आप एक छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हो। मौर्य रूपी जड़ है, बाकी सभी उसके शाखा हैं। अब बात आई समझ में? चाहे शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, महतो, भगत, डांगी, सक्सेना, तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं, मेहता, क्षेत्र वाइज बटे हुए हैं। और आज भी मैं कहता हूं, शायद आप लोगों ने सुना होगा 2016 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में देश विदेश से आए विद्वानों का यह निर्णय आया था कि जो डर गया टाइटल परिवर्तित हो गया, जो नहीं डरा वो आज भी मौर्य है। तो इसके लिए कहता हूं, गर्व से कहो मौर्य हैं हम, कोई ऐसा वैसा नहीं। मौर्य का तात्पर्य एक लोहे से देना चाहूंगा। लोहा को देख लीजिए, चाहे सुई से लेके एरोप्लेन तक, बगैर लोहे के कोई भी चीज सफल नहीं है। अब आप समझ लीजिए, बगैर मौर्य के कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, या कोई भी विदेशी अगर भारत में आता तो भी मौर्य को ही सामने रख के मौर्य को प्रणाम करके तभी आता है। एक 25 पैसे का चॉकलेट लेने जाओ, बिना मौर्य के नहीं ले सकते। आप सेना में चले जाओ, टोपी बेल्ट पे बिना मौर्य के रहे मान्य नहीं होगा। ध्वजा को ले लो, उसमें जब तक 24 तीली का चक्र नहीं रहेगा मान्य नहीं होगा। स्टाम्प पेपर पे ले लो, स्टाम्प पेपर भी मान्य नहीं होगा यदि मौर्य ना रहे। किस दुनिया में खोए हो? आपस में लड़ोगे? आपस में लड़ना है तो भी बता दो, आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। और कई लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो संपूर्ण भारतवर्ष मेरा घर है। मैं पूरे भारतवर्ष में विचरण करता हूँ। जो कोई भी मिलना चाहे वो बता दे कहाँ मिलना चाहता है, हम वहीं आ जाएंगे। संजय कुमार मौर्य ने कहा है, रेड्डी कौन है सर जी? रेड्डी भी मौर्य की ही उपजातियां हैं, नोट कर लेना, रेड्डी भी मौर्य की ही उपजाति है। एक बार आपको कहा जा रहा है कि 416 उपजातियों को एक किनारे कर दो पहचान करके, और जनसंख्या का अनुपात लगा लो। हम आज कहते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने समाज में, मैं एक सामाजिक संगठन संस्था के तरफ से यह आह्वान करता हूं कि विश्व मौर्य परिषद का नेतृत्व केवल 7 वर्ष करके देखो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर ना तय करा दिया तो कहना कि विश्व मौर्य परिषद के मुखिया ने क्या बात कही थी। बड़े से बड़े उपद्रवी संगठन को ना घुटनों पे ला दिया तो कहना कि विश्व मौर्य परिषद ने क्या बात कही थी। ब्रजेश मौर्य ने कमेंट्स किया है, प्लीज हेल्प मी सर, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, उचित परामर्श एवं सुझाव दिया जाएगा। आप आईडी के अंदर जा करके वहां कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, ग्रुप ले सकते हैं, अपनी सभी प्रकार की परेशानी को भेज सकते हैं। और जो भी एडवर्टाइज रोज के निकलते हैं वहां पर लोकेशन भी दिया रहता है, पिन कोड के साथ पता दिया रहता है। जिस किसी की भी कोई समस्या हो वहां हमारे पास एप्लीकेशन भी भेज सकता है। हर एक समस्या का एक समाधान विश्व मौर्य परिषद। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के ये आईडी के अंदर जाइए, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उपलब्ध है। 24 घंटे रिप्लाई मिलता है, 24 घंटे ऑन ड्यूटी। 24 तीली का मतलब यही होता है, जो ध्वजा में, राष्ट्रीय ध्वजा में 24 तीली लगा हुआ है ना, उसी का तात्पर्य है 24 घंटे ऑन ड्यूटी। विश्व मौर्य परिषद 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। संजय कुमार मौर्य जी, संजय कुमार मौर्य जी, आप कुंडा से हैं, कुंडा प्रतापगढ़ से, बहुत परेशान हैं। देखिए, आपकी जो भी समस्या है आप भेज सकते हैं। 100% ये आश्वासन देता हूं, आपकी समस्या का समाधान हम करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर चाहे आरएसएस हो या कोई भी हो, हरिकेश मौर्य जी, आपके शब्द जो भी कमेंट्स में आ रहे हैं,
क्षमा कीजिएगा, हरिकेश कुशवाहा हो, मौर्य नहीं, क्योंकि आपको टाइटलवाद में लड़ाई करवाने का बड़ा मन है। हरिकेश कुशवाहा जी, आप ही को कह रहा हूं, आप जैसे लोग टाइटलवाद में लड़ाई करवाने में बड़ा रुचि रखते हैं। अगर ऐसा रुचि हो तो कभी हमारे आमने सामने आ जाइए, फिर टाइटलवाद का भूत उतारते हैं कि टाइटलवाद क्या होता है। और संगठन की बात रही, कोई भी संगठन भारतवर्ष में नहीं है जो हमारे सामने टिक सके। रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, सम्राट सुधीर कुशवाहा आरएसएस के क्या मतलब है? अच्छा, जो आपको गूगल भी कर लीजिए, मिलेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको कहा जाता है, और बाकी उसकी हिस्ट्री जाके खुद है आप निकाल सकते हैं। और आपका कहना राष्ट्रीय संघ से जुड़े, तो ध्यान रखें, मैं अपने भारतवर्ष का विश्व विजेता परिवार से बिलोंग करता हूं, और विश्व विजेता परिवार का मैं एक वंशज हूं। हमारे पूर्वजों ने बिना गलती के किसी के सामने सर झुकाना नहीं सिखाया है, और कोई भी बिना गलती के उंगली करेगा तो उनका सर उड़ाना सिखाया है। समझ सकते हैं फिर कि आप कहां और किस प्लेटफॉर्म के लाइव टेलीकास्ट में शामिल हुए हैं। यहां पर संख्या में कमी है, हमारे मेंबर उतने नहीं हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अच्छा, तो सम्राट सुधीर कुशवाहा कहना आरआरएस का, राष्ट्र रक्षा संघ के बारे में, तो ध्यान रखिए, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग जाएंगे। विश्व मौर्य परिषद सबको बोला है, अभी भी समय है, आ जाओ, अभी भी समय है, आ जाओ। हम समर्पण नहीं कराएंगे, अपने अपने नामों से चलो और अपना अपना कार्य करो। जहां कहीं भी रुकावट आती है हमें बताओ, उस रुकावट को दूर किया जाएगा। चाहे कोई भी पावर लगाना पड़े, हम सब लगाएंगे। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, बस आप लोगों को थोड़ा सा अपना मस्तिष्क चलाने की जरूरत है। हर जगह बल उपयोग में नहीं आता है, मस्तिष्क चलाइए। हर जगह पैसा काम में नहीं आता है, मस्तिष्क चलाइए। साम दाम दंड भेद, अपने पूर्वज हर जगह विजयी क्यों रहे? क्योंकि वो ऐसे लाइव टेलीकास्ट में आकर के विरोधाभास नहीं करते थे। समझ में आ रही है बात? और आप लोग टाइटलवाद का लड़ाई छेड़ना चाहते हो और कहोगे फलाने ने हमें ये कह दिया, धमाके ने हमें वो कह दिया। जब आपस में ही नहीं रहना चाहते हो, हर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है, तो विश्व मौर्य परिषद के एक सदस्य को भी मैं कहना चाहता हूं कि विश्व मौर्य परिषद में जुड़ा एक सदस्य अपने आप को सदस्य ना समझकर वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष ही माने, उसको इतना पावर है, वो अपने स्तर से कोई भी कार्य करवा सकता है। किसी भी मंत्रालय में जाए उसका काम होगा निश्चित रूप से। देखिए, ये हो गई ना बात वही बेवकूफों वाली। यहां सामाजिक चर्चा के लिए हुई है, तो धार्मिक मुद्दा घुसेड़ना हरिकेश कुशवाहा जैसे लोगों का काम है। सर, क्या राम भी अपने वंशज थे? देखिए, साहित्य और इतिहास का संधि विच्छेद कर लीजिए। साहित्य क्यों लिखा जाता है, इतिहास क्यों लिखा जाता है, उसके बाद हमसे डिबेट करने आइए। अच्छा, राष्ट्र रक्षा संघ से जुड़कर, अच्छा ठीक है, राष्ट्र रक्षा संघ से जुड़ने की आप सलाह दे रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बताइए कब हुआ है, कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। बहुत अच्छा काम किया होगा, अपने स्तर से किए होंगे, लेकिन क्या आप चाहते हो आपके समाज का व्यक्ति केवल सूखी रोटी खाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारे समाज का व्यक्ति हर एक प्रकार का भोजन ग्रहण करे? क्या चाहते हो, सूखी रोटी या बरहो व्यंजन? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिख सकते हैं। सूखी रोटी आपको खाना है कि 56 भोग बरहो व्यंजन खाना है? क्या खाना है खुद डिसाइड कीजिए, फिर विश्व मौर्य परिषद से प्रश्नोत्तर कीजिए, हम बताते हैं फिर आपका क्या करना है। समाज के लोगों, आप देख रहे हो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे समाज में जितने संगठन है ना,
जितनी जनसंख्या में, उतनी जनसंख्या वाले जाति के लोग आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। कारण, आप मेरे में आ जाओ, आप मेरे में आ जाओ, यही आंख में चौली चल रहा है ना, यही आंख में चोली चल रहा है। अभी आरएसएस में आ जाइए, अभी फलाने में आ जाइए, अभी धमाके में आ जाइए। मैं कहता हूं आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको समर्पण नहीं कराएंगे, आप अपने नाम से चलिए, बस खाली हमसे परामर्श लेते रहिए क्या करना है। हम आपको समर्पण नहीं होने देंगे कहीं भी, ना ही कहीं हारने देंगे। और रही बात राजनीतिक की, तो राजनीतिक से मेरा दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है। मैं एक सामाजिक संत हूं। सामाजिक संत राजनीतिक लीडर पैदा करता है, ये बात समझ जाइए, लेकिन खुद राजनीति नहीं करता है। मनोज कुमार मौर्य, सोशल मीडिया प्रभारी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी, बरेली। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि संगठन के सभी कार्यकर्ता और सदस्य से लाइव या फोन पे, व्हाट्सएप पे, देखिए बातचीत सबसे होती है, सही समय पे आप लोग समय नहीं दे पाते हो। वर्चुअल मीटिंग होती है, आप लोग समय नहीं दे पाते हो। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग केवल अपने परिवार के लिए खड़े हो जाइए। मौर्य वंशियों, देख लो, अगर अपने परिवार की सुरक्षा का बीड़ा आपने उठा लिया तो विश्व मौर्य परिषद दावे के साथ कहता है कि दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग एक फूंक मारने से उड़ जाएंगे। और दूसरी बात कि यहां पर हमारा जो संगठन है, सर्वधर्म संभव सार्वभौमिक सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं। तो देखिए, मैं यहां धर्म गिनाऊंगा, आपने धार्मिक बात कर ही दिया है। सनातन के 4 प्रमुख अंग हैं, शायद आप लोग जानते हो, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। समझ रहे हैं ना। तो इसमें से किसी एक को जो है कि बढ़ावा देना, एक को मारना, ये किस पिता को शोभा देता या कौन पिता करना चाहता है। हम विदेशी धर्मों को कदापि नहीं मानते हैं, चाहे हमारे, इसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, हम विदेशी धर्मों को नहीं मानते हैं, हम उनको छेड़ने भी नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमारे मार्ग में रुकावट बनेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात आप लोग नोट कर लो। और हमारे पूर्वज इस भारतवर्ष के संस्थापक हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे भारत को एक जिसने किया, राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण विश्व पे शासन करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। क्या उनको आप भूल गए? क्या वह सिर्फ केवल मौर्यों के राजा थे? नहीं। क्या वह सिर्फ जो है कि जैनियों के राजा थे? नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के राजा थे। आपको याद होना चाहिए। और कुछ हिंदू विचारधारा के लोग यदि हमारा विरोध करते हैं तो उनका भी विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मानसिकता को समझ नहीं पाते। कुछ बौद्ध विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, उनका भी विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमें सही से पढ़ नहीं पाए हैं। और राजनीतिक लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा विरोध करते हैं तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। विश्व मौर्य परिषद को समझना इतना आसान बात नहीं है, जो सबको समझ जाए इतना सहज किताब नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। और हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, कोई भी संगठन आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा हर एक प्रकार का काम करवाने का। हम आपके सभी कार्यों को कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका हर वो कार्य हो जाए जो आज 50 वर्षों से अटका हुआ है ना। क्योंकि अच्छा, सचिन मौर्य, आपने कमेंट्स किया गलत है भाई। क्या गलत है महोदय? आप जो है कमेंट करके अपना मत क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मनोज कुमार कुशवाहा जी, सर जी क्या हम क्षत्रिय हैं?
श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के पहले अध्याय में जाकर पढ़ लीजिए, शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और विष्णु पुराण का अध्ययन कर लीजिए, वहां भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। 100% श्योर आप क्षत्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पिपली मौर्य वंश से मौर्य की उत्पत्ति हुई है। उन लोगों को मैं अब शब्द नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वह लोग आपको भ्रम में रखे हुए हैं। मौर्य अनादिकालों से चला आ रहा है। इस सृष्टि का रक्षक, इस धरती का रक्षक मौर्य ही है। अब मौर्य कोई ना तो बौद्ध मताधिकारी है, ना ही जैन मताधिकारी है। बौद्ध है कि बौद्ध का तात्पर्य मेरा ये है कि लोगों ने यहाँ कहा, हमें फोन कर करके, मैसेज कर करके बौद्ध में आइए। हालांकि जैन वालों ने कुछ नहीं कहा। जैन वालों ने कहा कि सर जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हिंदू वालों ने कहा कि आप केवल हिंदुत्व में रहिए। सिख वालों ने भी यही कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू और बौद्ध ये दो लोग जो है कि दोनों तरफ से हमें अपने अपने तरफ खींचने का प्रयास किए। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही जनक हूँ, मैं ही जो है कि इस अखंड भारत का निर्माता हूँ। तो मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को खाने के लिए दूं, एक व्यक्ति को भूखा मार दूं, ये कैसे राजा का न्याय होता है बताइए? ये उचित है? नहीं। इसके लिए सनातन के सभी बच्चे हैं और सनातन रूपी मौर्य वंश किसी को ना भूखा रहने देगा, ना ही किसी को मरने देगा, और ना ही किसी को किसी के सामने झुकने देगा। बस समय की प्रतीक्षा कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। इस बार हम नहीं, वो लोग मिलने आएंगे जो आज उंगली उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उंगली उठा रहे हैं ना, जब विश्व मौर्य परिषद के द्वारा उंगली तोड़ी जाएगी तब उनको समझ में आएगा। और जिस किसी को भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो, ये रिकॉर्ड करके रख लो कि 12 जनवरी 2022 में अध्यक्ष जी आप क्या बोले थे, आप बदल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आप रख लो रिकॉर्ड करके कहीं। बाद में हमें मत कहना कि अध्यक्ष जी आपने क्या कहा था। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा तो काम है, हम अपने तरीके से, अपने स्तर से, अपने हर एक प्रजा को, हर एक भाई बंधु को न्याय और अधिकार दिलाने का काम करते हैं और करेंगे भी। और सबसे बड़ा चीज कि आज आपको हम बताने वाले हैं। सर थोड़ा वो लिफाफा दीजिए, वो जो डिस्पैच करना है। ये देख रहे हैं ना, कोई एक दो नहीं है, ढेर सारे हैं। कि जितने भी प्रशासनिक चीज हैं, ठीक है, ये दया प्रकाश सिन्हा के लिए बनाया गया है। अब समझ रहे हैं ना, ये वही चीज है जो दया प्रकाश सिन्हा को फांसी के तख्ते तक भी ले जा सकता है। ये बात आप नोट कर लो। और आज भी हम सभी संगठनों से ये आह्वान करेंगे कि आप लोग आओ, हाथ से हाथ पकड़कर चलो। कोई किसी के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं है। हमको बार बार वही बात ना कहना पड़े। किसी संगठन के सामने किसी संगठन को समर्पित होने की जरूरत नहीं है। क्या एक ही पिता के 5 पुत्र होते हैं? कोई अच्छा काम करता है, कोई थोड़ा खराब काम करता है, कोई पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई एक बहुत अच्छा अध्यापक बन जाता है। तो क्या एक दूसरे के चरणों में गिरे होते हैं? नहीं। वो हाथ पकड़ करके ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, बस सारी विद्याओं का ज्ञान हमको है। तो वही हमारे समाज के लोग करें। आए, हम मार्ग दिखाते हैं और हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर केवल और केवल आपको एक निर्धारित समय तक चलना है, 7 वर्षों तक। कितना? 7 वर्षों तक चलना है। 7 वर्षों के अंदर आपके समाज का मुख्यमंत्री भी होगा, आपके समाज का प्रधानमंत्री का दावेदार भी होगा। बस आपको राजा बनने का मन में वो अग्नि उत्पन्न करना है, वो करंट दौड़ाना है। दूसरे के कहने पर, सुनी सुनाई बातों पर, विदेशियों द्वारा भेजे गए मैसेज को फॉरवर्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। उनका तो काम है
भारत में धर्म के नाम पे फूट डालो, राज करो। भारत में इनके विरोध के नाम पे उनको मटेरियल दो फॉरवर्ड करने के लिए, राज करो। भारत में जो है कि इनको थोड़ा सा पैसा दे के इधर कन्वर्ट कर लो। ये विदेशी जानते हैं और आप लोग का अच्छे खासे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और विश्व मौर्य परिषद ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा विश्व मौर्य परिषद ही दिला सकता है और कोई संगठन नहीं दिलाएगा। बड़े बड़े संगठनों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब कभी खुले मंच की बैठक होगी तो मैं वहां सबको बताऊंगा और आप लोग के सामने लाइव आकर आमंत्रित भी किया जाएगा। सब लोग नोट कीजिएगा। वो लोग क्या कहते हैं हमारे पास। अभी आज की घटना मैं बता दूं। आज हमारे पास जो है, आज ही मेरे पास करीब 17 से 18 कंप्लेन आए हैं और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए लोगों का कंप्लेन आया है। हमने जब पूछा वो संगठन में आप हैं तो संगठन क्यों नहीं सहायता किया, तो उन लोग का कहना यह है कि वो कह रहे हैं अभी हमारा वहां तक पहुंच नहीं है। जब जिसका पहुंच नहीं है उसको हमारे जैसे से अटैच नहीं हो जाना चाहिए। हम आपको खत्म थोड़ी ना करेंगे। आप अपने नाम से चलिए, नाम को बदलिए मत। बस परामर्श लो, कोई कदम उठाना हमसे पूछो, ये करना है। खत्म नहीं होने देंगे हम आपको, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को खत्म कैसे कर सकता है। अब कहेंगे कि सर्वेश मौर्य इतना कम उम्र में आप अपने आप को पिता कहते हो। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, विश्व मौर्य परिषद को कह रहा हूं। और नेतृत्व करने वाला या ज्ञान देने वाला या जो है कि किसी भी प्रकार का कोई अच्छी जानकारी देने वाले का उम्र नहीं देखा जाता। ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते। हमारे संगठन में आप चलो, आपको कहीं रुकावट आ रही है, हमारे पास संदेश पहुंचाओ, अध्यक्ष जी यहाँ फलाने हमको रोक रहा है। अब कहीं और कोई रुकावट आ रही है तो कभी अपने मुखिया को आपने शेयर किया है सब बातें? बस थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है और कुछ नहीं, क्योंकि जानते हैं जब चुनावी माहौल आ जाता है तो नेटवर्क से छेड़छाड़ कर दिया जाता है। क्योंकि आचार संहिता भी आपके उत्तर प्रदेश में लागू है और इसलिए कि जब आचार संहिता लागू है लोग वर्चुअल काम करेंगे, है ना, लोग ऑनलाइन मीटिंगें करेंगे, इसलिए नेटवर्क में सेंध लगा दिया जाता है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और आपका हर वो कार्य होगा जो आप चाहेंगे। जब आप चाहबे नहीं करेंगे, बीमार आप हैं, आप दवाई खाबे नहीं करेंगे, तो क्या हमारे दवाई खाने से वो ठीक हो जाएगा आपकी बीमारी? बताइए। दवाई आपको खाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप आगे तो बढ़ो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग समझदार हैं और आज भी मैं फिर एक बार वही बात दोहरा रहा हूं। आओ, हाथ से हाथ पकड़कर चलो। किसी को एक दूसरे के सामने नीचा दिखाने की प्रयास मत करो। नीचा दिखाने के चक्कर में तीसरा समाज बाजी मार ले जाता है, फिर हाथ मलते रह जाते हो, फिर आते हो कहते हो अध्यक्ष जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है। जब समय था अपना पावर बनाने का, अपनी एकजुटता दिखाने का, तब पार्टियों का झंडा डंडा ढो रहे थे। और जब आपको कोई पीड़ा हो रही है, कोई सताया जा रहा है, तो विश्व मौर्य परिषद याद आ रहा है। लेकिन फिर भी आप हमको गालियां दो, हजारों सैकड़ों लाखों गालियां दो, फिर भी आप हमारे ही समाज के व्यक्ति हो। हम आपकी सुरक्षा और आपके रोजगार का ध्यान रखेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता गालियों से, हमें नहीं फर्क पड़ता विरोधियों से, हमें नहीं फर्क पड़ता कि विरोधियों की संख्या कितनी है। हम वो हैं जो कोई सोच नहीं सकता। अर्थात हमारे विश्व मौर्य परिषद का एक एक सदस्य वही चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। बस अपने आप को पहचाने। विश्व मौर्य परिषद का एक एक सदस्य चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। अपने आप को पहचाने और आज से उसको उठाने में, उसको सम्मान दिलाने में, उसको मजबूत बनाने में जुट जाए। अगर राजनीतिक हस्तियां नहीं आ रही हैं, सामाजिक संगठन नहीं जुड़ रहे हैं,
तो हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यगणों, आपसे कह रहा हूं, आप अपना अपना कार्य कर लो। 5 वर्ष के बाद हमसे फिर मिलना, 5 वर्ष के बाद मिलना, फिर सवाल करना कि सर्वेश जी आप कहे थे हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर मैं वहां बताऊंगा कि क्या नहीं हुआ है। सब आपको दिखाया जाएगा, आपके सामने रहेगा। एक एक चीज का हिसाब मैं आपसे लूंगा और आपको भी पूर्ण अधिकार है एक एक चीज का हिसाब मांगने का। आप मांगो तो सही, आप आते ही नहीं। आप जो है 4 कदम चल के हमारे तक आओ, मैं 6 कदम चल के ना आऊं तो जितना मर्जी उतना बुराई करो। फिर कोई नाराजगी नहीं।